आज हम डिस्कस करेंगे आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पोलिनोमियल। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पोलिनोमियल की। यू नो वेरी वेल व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या है? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लिया 3x + 5, ठीक है। सपोज दिस इज योर पोलिनोमियल और इसको मैंने नाम दे दिया y, ठीक है। ये आपका पोलिनोमियल है और इसको मैंने क्या नाम दे दिया है y। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूँगी तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इट मीन्स x की वैल्यू पे आपकी y की वैल्यू बेस है, तो यहाँ y क्या है? डिपेंडेंट। y क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है किस पे? x पे। सो हेयर y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंटली यहाँ पे मैं x की वैल्यू यूज़ कर रही हूँ। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का आपका मतलब क्या है? दैट कि हम उसको ग्राफ पे बनाएंगे। तो ग्राफ पे बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने y नाम दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसको y नाम दे रही हूँ तो सिंपल जो आप सॉल्यूशन करते हो वो यही करते हो, x की वैल्यू से y की वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, सपोज अगर यहाँ x की वैल्यू 0 है, फॉर x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर आपकी 0 हो जाए तो ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 0। x की वैल्यू 0 पुट करते ही ये वाली टर्म 0, तो y की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई? 5। तो y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गई? 5। नेक्स्ट, अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ, यानी कि ये आपका क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू 3x + 5। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ से x की। ये यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू -5, 3x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/3 एंड x इज इक्वल टू -5/3। इट मीन्स -3। अगर मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 3 × 1 = 3, देन 2, 3 × 6 = 18। मतलब इसके अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगी? -1.6। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। दिस इज x, दिस इज y, x डैश, y डैश। 1, दिस इज योर ओरिजिन, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. This is 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 and -4। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 5। अगर मैं देखूँ तो ये वाली लाइन आपकी y एक्सिस के लिए और y एक्सिस वाली लाइन पे ही ये आपका क्या है? 5। तो y एक्सिस पे यू नो वेरी वेल x की वैल्यू क्या होती है? 0। सो दिस इज योर पॉइंट वेयर वैल्यू इज गिवन टू बी 0 and 5। नेक्स्ट, आपने क्या किया, x y की वैल्यू को 0 पुट करना है, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होगी? सिर्फ इस पे, और -1.6 यानी कि कुछ यहाँ पे होगा, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया? -1.6 and 0, जॉइन दैम। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। जब भी आप, इसका मतलब क्या है, जब भी आप लीनियर पोलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगी तो वो क्या शो करेगा? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो क्या शो करेगा? स्ट्रेट लाइन। और आपने देखा, अगर मैं x के बारे में बात करूंगी तो x पे कहीं ना कहीं वो वैल्यू क्या करेगी? कट। अब आते हैं आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। जैसे आपने इसको रिप्रेजेंट किया वैसे ही आपने किसको रिप्रेजेंट करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है बेटा? कि आपकी जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी? 2। उसकी डिग्री क्या होगी? 2। इट मीन्स 3x² + 5x - 7, राइट। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया? y। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? y, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर, दिस इज x एंड दिस इज y। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर रही हूँ तो ये भी 0, ये भी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई?
7। अगर y की वैल्यू को 0 पुट करूंगी तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो मैंने यहाँ से क्या किया, x की वैल्यू को अब यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1, x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया 1। इट मीन्स y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 7। सो y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 7, सो 8 माइनस 7। इट मीन्स y की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 1। इन सेम वे से अगर मैं फाइंड आउट करूँ, मैं x को क्या पुट कर रही हूँ 2, x को क्या पुट कर रही हूँ 2, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 7, 3 4 ज़ा 12 प्लस 10 माइनस 7, इट मीन्स 22 माइनस 7, इट मीन्स 15, राइट। कुछ ऐसी ही वैल्यूज आएंगी। अब मैं इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करके आपको कुछ दिखा रही हूँ। यहाँ से मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है। सपोज दिस इज 15, सपोज दिस इज 15, दिस इज y dash -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7, y dash 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5, this is x and this is x dash। ठीक है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू क्या है -7, तो दिस इज द पॉइंट। x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 15, इट मीन्स दिस इज द पॉइंट, राइट। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ये कुछ आएगा, राइट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, एक कर्व टाइप शेप जाएगी। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मैं बात करूंगी तो आपकी कुछ इस टाइप की शेप आएगी, और इस टाइप की शेप को मैं क्या बोलूँगी, पैराबोला शेप। ये डिपेंड करती है कि जब a की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, a की वैल्यू ग्रेटर है तो ये वाली शेप जाएगी। अगर a की वैल्यू लेस देन है 0 से तो कुछ ऐसी शेप आएगी। ठीक है, अब आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल पे। अगर मैं क्यूबिक पोलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो क्यूबिक पोलिनोमियल में हमेशा आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूंगी तो हमेशा आपके ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, कुछ ऐसी जिगजैग टाइप। ठीक है, अब आपको उससे डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि दिस इज योर ग्राफ, आप मेरे को बताओ कि ये किस टाइप का, यानी कि कौन से पोलिनोमियल के ग्राफ को ये कौन सा पोलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है, ये आपका ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन है तो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर। अगर आपकी शेप पैराबोला टाइप है तो कैसा शो करेगा, क्वाड्रेटिक। अगर आपकी शेप कुछ ऐसी है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूबिक पोलिनोमियल को, राइट। तो ये थे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस जो आने के चांसेस हैं कि आ सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड। थैंक यू।